ओके, तो ये बेसिकली मेरा कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है। मतलब आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, वो बहुत ही प्लान तरीके से बने होते हैं। जैसे कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, मैं वो जगह जा रहा हूँ, थोड़े से प्लान तरीके से होते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास एक उड़ते उड़ते खबर आई है कि पास में ही कुछ मीना बाज़ार जैसा कुछ चल रहा है किसी गांव में। तो मीना बाज़ार मतलब इंग्लिश में कैसे बताऊँ, डिज़नीलैंड कह सकते हो इंग्लिश में, मतलब गांव का डिज़नीलैंड, उसी तरह का कुछ। तो कौन सा गांव में हो रहा है वो मुझे नहीं पता, तो मैं बस ऐसे ही निकल चुका हूँ। वैसे वो मीना बाज़ार बहुत पहले से शुरू हो चुका था, अभी पता नहीं हो रहा होगा कि नहीं, मतलब एक सप्ताह पहले से शुरू हो चुका था। तो मैं भी चल रहा होगा तो ठीक है, वरना किसी गांव का टूर हम करवा लेंगे आपको। तो बस वही है, देखते हैं। ये तो अनप्लान्ड वीडियो है, देखते हैं किस तरह ये वीडियो चलता है। तो फिलहाल चलते हैं, गाड़ी वहाँ पे है मेरा, लेट्स गो। गाड़ी पास में ही है, तो फिलहाल गाड़ी के पास ही जा रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली आवर बाइक, लेट्स गो। और जैसे मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, रास्ते के पास में ही मुझे एक फील्ड दिखा जहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तो सोचा कि अपने डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले उन बच्चों के साथ कुछ समय बिताया जाए और उनसे बातें किया जाए। और यह रहा उसका कुछ दृश्य। ओके, तो फ़िलहाल एक गांव के अंदर हूँ मैं। ये बेसिकली एक प्लेग्राउंड है, तो बच्चे लोग हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ खेल रहा था फुटबॉल। तो पिलावन है कौन का ना Sri Wiswardi. आउथरे Sri Wiswardi. सी विश्व आरडी Mardi. मारंडी तमरो। Sumardi. ओके, ताले तुम्हें तो मैंने ताले सांताड़ी। तो मु एबे गोटे ओडिया गोटे वाक्य कहि, तुम ताको सांताड़ी रो कहबो तो मु भल अच्छी सांताड़ी रे कोन हबो Biasa gimana ya? हाथरे बस के मुहा मिनम्मा मु चाली की जाऊँ को सांताड़ी रे मु चाली की जाऊँ। ठीक है, जो बोले समझ में नहीं आया, लेकिन समझ लेंगे। आ गोटे मु भल देखा Biasa nyelok kana. वास्को डा गामा, ऐसा कुछ बोले ये लोग, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा ना कि ठीक अच्छे ठीक अच्छे। मते एक गाँव रा नाटक वो भूड़ा भूड़ा गाँव ना भूड़ा, ये वो बड़ नाटक गोटे कहला भूड़ा। ओके, भूड़ा गाँव में हूँ अभी मैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए खेलते हैं हम, फिर आपको गांव को शेयर करवाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल खेलते हैं। अभी फ़िलहाल खेल की शुरुआत होने वाली है, चलो
हो गया। ओके, तो फिलहाल फुटबॉल का मैच ख़त्म हो चुका है, मतलब मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, इनके लिए चल रहा है अभी भी। अभी हम फिलहाल गांव के अंदर जाएंगे, गांव के दृश्य आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गो शिवा, लेट्स गो। लेट्स गो। तो फिलहाल ये कुछ रास्ता है, ये कुछ रास्ता है गांव के भीतर जाने के लिए। सिर्फ ये एक ही रास्ता नहीं है, और भी रास्ता है उस तरफ है। This is what I call as offbeat travel. गांव के अंदर एंट्री हो रहा है। बेटा कम करो आओ। अच्छा पड़े को रास्ता अच्छी पूरे ना भैया ओके। सपड़ की रास्ता अच्छी किसी नहीं धोकमड़ का। तो वहाँ एक गांव है जिसका नाम है धोकमड़। तो लोग आपको जाते हुए दिख रहे होंगे, तो वो लोग उसी गांव को जा रहे हैं। यही गाँव नाड़ा कौन भूड़ा। तो ये है भूड़ा गांव, और ये भूड़ा गांव के बच्चे लोग। फिलहाल तुम स्कूल चलती कि नहीं? वाई मैं जोड़ जोड़ जाए मुझे छोटी वीडियो करे आओ। आओ धन्यवाद। आज्ञा एटा तमर घर फोटो वाला वीडियो क्लिप वीडियो क्लिप तांको देखे तो वाला का करो एटा तार ओके। तो ये उनका घर था और उनके फैमिली मेंबर्स। तो इनका घर उधर है, ये तो टॉयलेट है वो सामने है। तो अभी फिलहाल गांव खत्म नहीं हुआ है, गांव और भी बड़ा है। ओके आओ कोड़े आओ कोड़े ओके। अभी सामने की ओर अभी जा रहे हैं। हाँ? फोटो करवा कुड़ी सेठे तुम घर पाक रहे
हमको घर पकड़े सेटा का करथिला दीदी या शिव शिव मोहाल है हां शिव मोहा ओके गांव का पूरा राउंड लगाने के बाद फिर से हम अभी प्लेग्राउंड में आ चुके हैं और फिलहाल आगे की ओर जा रहे हैं। आगे और भी घर हैं, लेट्स सी क्या क्या होता है वहाँ पे। उसके बाद आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। लेट्स गो। ओके तो ये जो रास्ता है ये फ़िलहाल इस गांव के एक एरिया को जाता है जहाँ पे बेसिकली जो वीकली मार्केट है वो लगता है यहाँ पे। हाटो के भी हुए थी शनिवार। ओके तो ये कुछ एरिया है जहाँ पे वीकली मार्केट जो है सब लगता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सब बने हुए हैं, उसके नीचे ही लोग अपने जो भी सब्जी वगैरह सब बेचते हैं। तो एरिया काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगता है यहाँ पे। कुछ समय के बाद वहाँ पे फिर बारिश शुरू होने लग गई और फिर वो कहते हैं ना, हम योजना कुछ और बना के आए होते हैं लेकिन भाग्य हमें कुछ और प्रदान कर देता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारे साथ भी हुई और ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल बारिश शुरू हो गई है तो मैं यहाँ पे ही मतलब अपने आप को छुपा रहा हूँ बारिश से। एक जन का घर है तो वहाँ पे ही रुका हुआ हूँ। तो बारिश ख़त्म हो गया तभी हम यहाँ से जाएंगे। ओके तो फ़िलहाल अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है तो आई थिंक जाने का वक्त आ गया है। देखते हैं अगर कुछ और भी दिखाने को मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा देर और रुकेंगे, वरना फिर आगे की ओर निकलेंगे। ओह शिट, बारिश फिर से शुरू हो गया है और भी देर रुकना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल बारिश रुक चुका है। देखते हैं अगर और भी कुछ आपको दिखाने के लिए मिलेगा तो वीडियो में दिखाएंगे, वरना फिर वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो निकलते हैं बाहर। और लीजिए, कुछ इसी प्रकार की दृश्य की ही मैं बात कर रहा था, यहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन।
योजना कहीं और जाने की थी हमारी, लेकिन भाग्य ने हमें कहीं और पहुंचा दिया। इस गांव में आने का मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं सिर्फ गांव को एक्सप्लोर करके आपको वहाँ का दृश्य दिखाऊं। मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलूं, उनसे बात करूं, उनके बारे में जानूं, उनके आदिवासी कल्चर के बारे में जानूं, ताकि हम उसको आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। और भाग्य ने हमें किसी न किसी तरह से ये करा ही दिया। ओके, तो फ़िलहाल बारिश रुक चुका है, हम बस निकल ही रहे थे यहाँ से, तो दो भाई साहब हमको मिल गए गांव से, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो आपन का नाम कौन? तो भागवत मारांडी। भागवत मारांडी, लखन मारांडी। लक्ष्मण मारांडी। अच्छा, आपन को गाँव नाटा कौन? भोड़ा। भोड़ा। तो गांव का नाम है भोड़ा। तो भोड़ा ना कौन पे दिया है? भोड़ा एटी गोटे आमर मंदिर अच्छी, भोड़ा मंदिर, से भोड़ा माँ अच्छा, से आमे भोड़ा ना देइछु। पूजा पूजा करावे? आज्ञा पूजा हुए। माने केमती वर्षर थरे ना केमती कौन पूजा हुए? सेटा वर्षरे थरे? दुई थर हुए। दुई थर? तीन थर हुए। तीन थर? तीन थर। अच्छा, तो मंदिर को पाखरे? मंदिर पाखर अच्छी। पाखरे अच्छी। आज्ञा। तो इनका कहना है कि पास में एक मंदिर है, मतलब एक देवी माँ का मंदिर है, भोड़ा मंदिर, तो वहाँ पे पूजा होता है, तो उसी वजह से यहाँ का नाम है भोड़ा। तो मैंने असल नाटा कौन गाँव रो? भोड़ा ही भोड़ा। भोड़ा गवर्नमेंट ऑफ आदिवासी रे अछि हम सांताड़ी रे अछि सांताली भाषा रो अछि खायरबनी। खैरबानी सांताली भाषा रो खायरबनी। तो सांताली भाषा में इसको बोलते हैं खैरबानी, मतलब आदिवासी एक ये है लैंग्वेज है, उसमें इसमें इसको गांव को खैरबानी बोलते हैं। तो खैरबानी माने कौन? सही सेम भोड़ा? भोड़ा। भोड़ा। ओके, तो पानी रो सुविधा एडी केमती अछि सब? पानी रो सुविधा वर्तमान भलो अछि, हेले छाड़ुचंती अल्प टाइम रो। केते घंटा? आधा घंटा भी होबनी। आधा घंटा भी होबनी, माने 15 मिनट? 15-20 मिनिट। 15-20 मिनट। 15-20 मिनिट। तो एबे तो टैप भी है ना? हाँ, टैप सेंती किछि हेइनी, पाइप छाड़िचंती, से पाइप रो पानी आसे। आगुर सब केमती पानी नउतले? पानी कुओ अछि। कुओ अछि? हां। कुओ नउतले, एबे माने आगो समय रे बेसी भल पानी आस्तला ना, एबे सुविधा हो गला? एई तो ए टांकीटा हिची 2 वर्ष हे गलानी। 2 वर्ष भितरु आमे एबे कुओरु पानी कम यूज करछे, आ एबे टांकी रो पानी यूज करछे। अच्छा, तो गाँव रे सब कौन सब चाष करती आपन? चाष धान। धान चाष। एबे तो खरा दिन आसी गलानी, एबे तो थरे मात्र चाष हुए, से वर्षा दिनिया चाष। आ एबे सेमती किछि चाष हुएनी, हमर तो एई जंगल भितर लुको आमे सेमती चाष करने, जहाँ तांकर पानी सुविधा से माने चाष करते बादाम किंबा मुगो, गहम, सरसो, धान, जहाँ पानी सुविधा से माने चाष करते। आमे भी चाष करते केने ना आमरी गुटिए मिनी से आमर एते चाष हुएनी। आउ ए जो आमर इनकम अच्छी बबई जहाँ को बटा जाए, तापर पत्र केन खट जोटर बना तो? हाँ एमा नून हमर खाइ खटर जोटा पान खट होइची, ए जो खट होइची तोरा बाबई बटा जाए। आउ पत्र जोटा अपन को खोली बना हुए सेटा हमर इनकम से ही सेतकी। तो भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे जो बेसिक इनकम है इनका, तो वो खटिया बना के होता है, या फिर जो प्लेट होता है पत्तों से जो प्लेट बनाते हैं, तो उसी से ही इनका जो बिजनेस है वो चलता है। और आपण मैंने ताले आदिवासी? आज्ञा। को संप्रदाय रो? सांताली अलचिकी। किड़ा? अलचिकी हमरो लेखाड़ा हुए अलचिकी रो हुए। तो आमे तो लेखती लेखा पढ़ा जानिने, हम जितकी जଣା अछि अलचिकी हमर गोटे भाषा अछि अलचिकी, लेखा पढ़ा हुए। तो आमे सेमती तो आमे तो मूर्ख लोक, आमे सेमती जानिने, देखो हमर सांताली संप्रदाय रो लोक आमे। माने तार भी गोटे अछि ना अलगा, माने तारो लेखा अछि से लेखा देख परबा आमे? देखि पारे एटा सरू तापर देखेबा। आज्ञा। पानी पाई भी हमर सुविधा अछि, ए जो टांकी कले हमर सब सुविधा। तो आ गोटे कथा रहिला, हम रोड
ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଏ ରୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଭଲ କରି କରିଦେଲେ ଆମର ସୁବିଧା ହେବ सुविधा होता है ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ କରିଦେବେ ଏଟା ଦେଇକି हम्म, ରଟ୍ ହେଉନି ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମ ସେଇ ଯେଉଁ ଛକ କତରୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ହେଇଗଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଆମର କରିଦେଲେ। ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ओके। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନ୍ ଆଉ ରୋଡ଼ଟା କରିଦେଉନ୍ तो गांव का एक समस्या है कि यहाँ का जो रोड है थोड़ा सा मतलब अच्छा कंडीशन में नहीं है। तो उनका कहना है कि अगर रोड को थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाए, मतलब उसको थोड़ा सा सीमेंट करके थोड़ा सा प्लेन किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा होगा इनके लिए, सुविधा के लिए, आने जाने के लिए। ओके। तो आपण मानकर सब कौन सब पर्वपर्वाणी हुए? ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ପର୍ବ ହେଲା କାଳୀପୂଜା काली पूजा। କାଳୀପୂଜା ସବୁଠୁ ଭଲ हम्म, ଆଉ ତା ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆମର ମକର ପର୍ବ मकर मकर। एबे जोड़ा गला। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଗଲା ସେଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆମର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଆଉ ତ ସବୁ ଅଛି ରଜ ଗୋଟେ ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ହେଲା मेन टा तो ମେନ୍ଟା ହେଲା ଆମର मकर और काली पूजा। ମକର ଆଉ କାଳୀପୂଜା ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଆମର ओके। तो इनका जो मेन त्योहार है वो काली पूजा है और मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति, पोंगल, ये सब जो है तो ये सब मनाते हैं यहाँ पे धूमधाम से बहुत। ପାଖର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଗୋଟେ ହେଇଥାନେ हम्म, ଯଦି ବି ଯେମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଗାଁ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ହେଇଥିନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଲବ୍ ଘରରେ ମାନେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ। କ୍ଲବ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିନେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପଡ଼ିଆଟା ତ ଅଛି ଏଠି। ନା ସେଇଟା ଆମର ନୁହେଁ ସେଟା ସେଇଟା ତମର ନାହିଁ। ଆମ ଆମ ମାନେ ତମ କହିବା କଥା ତମ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଆସୁନି ସେଇଟା। ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହୁଁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଲୋକର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଟାରେ ଅଛି କୋତେ ଦେବ କି କୋତେ ଦେବନି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେବେ କି ଦେଇପାରିବେନି ନା ସେମିତି ସେଠି ପଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ओके। तो इनका कहना है कि आपको याद होगा मैंने आपको एक फील्ड दिखाया था जहाँ पे मैं खेल रहा था कुछ देर पहले। तो वो फील्ड इस गांव का नहीं है, वो दूसरे गांव का है। तो इनका कहना है कि अगर यहाँ पे एक फील्ड होता तो इनके लिए थोड़ा सा अच्छा होता, बच्चे खेल कूद कर पाते यहाँ पे, टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कर पाते। एक क्लब होता तो और भी अच्छा होता, वहाँ पे ये टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करके ट्रॉफ़ी वगैरह सब रखते हैं यहाँ पे। तो बस वही है, ये कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। ओके ओके ताले धन्यवाद। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବି ये इनका नाम क्या है? ଟିପୁ इनका नाम टिप्पू है। ये भी टिप्पू। इंटरव्यू में आ गए अभी। ଟିପୁ तो जैसा कि भागवत भाई ने बताया था कि वो एक आदिवासी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है सांथाली कम्युनिटी। तो उसी के अंदर उनका एक अलग लैंग्वेज होता है, सांथाली लैंग्वेज, जिसमें वो एक अलग स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। उनका लोखा जोखा कुछ अलग सा होता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और उड़िया में जिस तरह का लेटर्स होते हैं तो उनका एक अलग सा लेटर होता है, तो जिसको वो लोग ओलचिकी कहते हैं। ओलचिकी में उनका एक अलग सा स्क्रिप्ट होता है, तो उसी में वो लोग जो भी सारा लेखा जोखा है वो करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग ये सब कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ओलचिकी और फिर ओलचिकी फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करूँगा और फिर कुछ इस तरह का दृश्य आपके स्क्रीन पे आएगा। सांताली ओलचिकी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड, सांताली फ़ॉन्ट्स नैनो सेंस ओलचिकी। और फिर अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह के दृश्य आएगा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। ये सब उनके फ़ॉन्ट्स हैं, लेटर्स हैं। ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर में सांताली लेटर्स किस प्रकार दिखते हैं। आप चाहो तो उनको इंग्लिश लेटर के साथ भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ सकते हो। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, सांताली लेटर्स का
इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑलची की बुक PDF भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में उनके लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है तो। ये शायद उनका बुक है, रिटन बाय श्री ब्रजमोहन मुर्मू। तो कुछ इसी तरह वो लोग अपना लेखा जोखा करते हैं। तो बस वही था। वैसे ये जो है ये साइन बोर्ड है भोड़ा गांव का, तो देख सकते हैं कुछ ओडिया में इस तरह लिखा होता ही है। तो ये बेसिकली वो वाटर टैंक है जहाँ से पानी वगैरह सप्लाई होता है इस गांव को। अभी रिसेंटली ही बना है, पहले यहाँ पे वाटर टैंक नहीं था, तो ट्यूबवेल से ही ये लोग पानी वगैरह अपने घर में लाते थे। ଶହେଟା ପତ୍ର ଅଛି, 100ଟା ପତ୍ର ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ 10ଟା ବାଣ୍ଡିଲ ବାନ୍ଧା ହୁଏ। 10ଟା ବାଣ୍ଡିଲ ବାନ୍ଧା ହେଲା ପରେ 1000 ହୁଏ। 1000 ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ରେଟ୍ ଅଛି 60 କିମ୍ବା 70 କିମ୍ବା 50 ସେଇ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଦୁନା କରିବେ। ଦୁନା से दुनारे तरकारी किसी खाइबा जिनस खिया हुए आउ से जिनस गुड़ा तैयार हुए। तो ये वो पत्ते हैं जिनसे प्लेट वगैरह बनता है यहाँ पर, जहाँ पे फीस्ट वगैरह जब खाना वगैरह सर्व करते हैं तो इसी में ही सर्व करते हैं प्लेट बना के। तो इसको ये लोग बेचते हैं और इनकम करते हैं यहाँ पे। कितना डॉलर भी कौन थी उधर? केते भी कौन थी केते 40 45 सेमती। एबे टिके रेट एबे टिके रेट अछि। एबे रेट 70 माने गोटे बंडल को 70 ना। एटा ए जो उटे बंडल 10टा को बंडल कर देबे। 10टा बंडल को सांगरे बंडल कर देबे। दुईटा आउरी 8टा बंडल कला परे 70 टका हबो। 70 नले हबो नाही। नाले ना हो। तो 7-8 बंडल को एक साथ ये लोग बेच के 60 रुपीज़ कमाते हैं। 60 रुपीज़ में बेचते हैं इसको। तो एमती केतेटा बंडल बिकंती से केते आनिबो तबे जे जति आनी पारिबो। तो इनके हिसाब से ये लोग बेचते हैं और इनकम करते हैं। ओके, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे और भी मतलब गांव के भीतर जाना है हमको, और भी और एक बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे। कौन कोतले गुड़े भालू अच्छी भालू बढ़िया भालू बढ़िया। तो उन्होंने मुझे सावधान किया है कि रास्ते में भालू वगैरह मिल सकते हैं। से देखो तुम्हें हला कुरियर मोबाइल माने ये आगो में चित्र दा कुरियर तुम देखे के ता कहबो हला और कोन एटा फोन आगो बिन से। तो रास्ते में भालू वगैरह मिल सकता है, तो सावधानी से जाना पड़ेगा हमको। तो फिलहाल यहीं तक था सफ़र, ख़त्म करते हैं इसको। आगे और भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद मैं फिर उस गांव से प्रस्थान करने लगा और आगे की ओर बढ़ने लगा, जिसके लिए मैं सुबह सुबह निकला था मीना बाज़ार की तलाश में। दिन जल्दी ढलने वाला था, इसलिए शीघ्र मैंने वहां पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ इस प्रकार का दृश्य मुझे देखने को मिला। ओके, तो जिस मीना बाज़ार के बारे में मैं बात कर रहा था, जिसकी खोज में आया था, वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। आप पीछे देख सकते हो जितने भी सारे दुकान थे वो सब कल ही चले गए थे। तो हम लोग मिस कर दिए ये साल। बैड लक फॉर अस, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देखते हैं अगले साल आएगा तो इसको कवर करेंगे। उसके बाद एक बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे आए, जिन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या दुकानें सब वहाँ पे आई हुई थी। इस वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, तो वीडियो थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पाया।
तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उससे पता चला कि वहाँ पे बच्चों को आकर्षित करने वाली दुकानें सब आई हुई थी, जैसे कि खिलौनों की दुकानें, खाने की दुकानें वगैरह वगैरह। और महिलाओं के लिए चूड़ियों और गहनों की दुकानें सब आई हुई थी। डांस वगैरह का भी कार्यक्रम आयोजन किया हुआ था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला वहाँ पे। तो ये था कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट्स और कुछ कहानियाँ मेरी तरफ से, जो कि प्लान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि योजना कहीं और जाने की थी हमारी, लेकिन भाग्य ने हमें कहीं और पहुंचा दिया। इसलिए शायद कहते हैं कि अनप्लान ट्रिप्स आर द बेस्ट ट्रिप्स। मैं ये कॉन्सेप्ट पे पहले बिलीव नहीं करता था, अनप्लान ट्रिप्स के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन अब शायद थोड़ा बहुत बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की अनप्लान ट्रिप्स आगे बहुत काम आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान ट्रिप्स कभी होंगी नहीं, प्लान ट्रिप्स भी होंगी और उसके साथ साथ अनप्लान ट्रिप्स भी होंगी, क्योंकि हमें दोनों का बैलेंस एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। प्लान ट्रिप्स में हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन अनप्लान ट्रिप्स में हम चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझ पाते हैं। बस यही फ़र्क है इन दोनों में। तो बस इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।